स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। अगर आप शुक्रवार का व्रत करते हैं तो शुक्रवार की व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। ऐसा करने से माता की पूजा अर्चना संपूर्ण होती है। इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। अत्यंत ही सरल, आसानी से प्रसन्न होने वाली संतोषी माता का व्रत हर तरह से गृहस्थी को धन धान्य, पुत्र, अन्न, वस्त्र से परिपूर्ण रखता है और माता अपने भक्त के हर कष्ट को हर लेती हैं। इसमें हम आपको संपूर्ण व्रत कथा के बारे में बता रहे हैं। आइए जानते हैं शुक्रवार की व्रत कथा के बारे में। आइए शुक्रवार की व्रत कथा का प्रारंभ करते हैं। एक गांव में एक बूढ़ी महिला रहती थी जिसके 7 बेटे थे। उसमें से 6 बेटे कमाने वाले थे, जबकि 7वां बेटा बिल्कुल निकम्मा था। वह बूढ़ी माँ हमेशा अपने 6 बेटों को अच्छा खाना खिलाती और जूठा खाना 7वें बेटे को दे देती थी। एक दिन 7वां बेटा अपनी पत्नी से बोला, देखो माँ मुझसे कितना प्यार करती है। इस पर उसकी पत्नी हंसते हुए बोली, क्यों नहीं, वह तुम्हें सबका जूठा खाना खिलाती है। पति को विश्वास ही नहीं हुआ और उसने कहा, जब तक अपनी आंखों से ना देख लूं तब तक मैं नहीं मानूंगा। कुछ दिनों बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के स्वादिष्ट पकवान और चूरमा के लड्डू बनाए गए। बेटे ने माँ की सच्चाई जानने के लिए सिर में दर्द का बहाना किया और पतले कपड़े से अपना चेहरा ढककर रसोई में जाकर लेट गया। उसने देखा कि माँ ने 6 भाइयों के लिए सुंदर आसन बिछाए और उनके लिए सुस्वादिष्ट भोजन परोसा। माँ बड़े प्रेम और आग्रह से उन्हें भोजन कराती रही। जब 6 बेटे खाना खाकर उठ गए तो माता ने उनकी थालियों में से बचा हुआ जो खाना था उसमें से उठाकर एक लड्डू बनाया और उस 7वें बेटे को बुलाया। उठ बेटा, तेरे भाइयों को खाना खिला दिया है, अब तू भी खाना खा ले। 7वां बेटा यह देखकर बहुत ही दुखी हुआ। उसने माँ से कहा, मुझे खाना नहीं खाना, मैं अब इस घर में नहीं रह पाऊंगा, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाना हो तो आज ही चले जाओ। वह बोला, ठीक है, मैं अभी चला जाता हूँ। घर से निकलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाला में गोबर से कंडे थाप रही थी। उसने अपनी पत्नी से कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, या अंगूठी रख लो और मुझे अपनी कोई निशानी दे दो। पत्नी बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहते हुए उसने अपने पत्नी के अपने गोबर से भरे हुए हाथ की छाप उसके कपड़ों पर लगा दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश जा पहुंचा। वहां उस एक साहूकार की दुकान दिखाई दी। उसने साहूकार से कहा, सेठ जी, मुझे नौकरी पर रख लीजिए। साहूकार को सच में एक नौकर की ज़रूरत थी। साहूकार ने कहा, तुम्हारा काम देखकर मैं तुम्हें तनख्वाह दूंगा। उसने उत्तर दिया, सेठ जी, जैसा आप उचित समझें। उसने साहूकार के यहाँ काम करने लगा। उसने पूरी लगन और मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में वह दुकान का सारा काम, जैसे लेन देन, हिसाब किताब और ग्राहकों को सामान बेचना, बखूबी संभालने लगा। साहूकार के वहाँ 7-8 नौकर पहले से ही काम करते थे, लेकिन उसकी ईमानदारी और परिश्रम ने सबको पीछे पछाड़ दिया। सेठ ने भी उसकी मेहनत को देखा और खुश होकर 3 महीने में ही उसे लाभ में साझेदार बना लिया। 12 वर्षों की कठिन मेहनत और लगन से वह इतना बड़ा सेठ बन गया कि साहूकार ने अपना पूरा कारोबार उसे सौंप दिया और स्वयं कहीं और चला गया। इधर उसकी पत्नी पर जो बीती वह सुने। उसके सास ससुर उसे तरह तरह के से परेशान करते थे। घर का सारा काम करवाते और फिर लकड़ी लाने के लिए जंगल भेज देते थे। घर में आटे से निकली भूसी की रोटी और फूटे नारियल में पानी देकर उसे खिलाते थे। इस तरह से उसके दिन कट रहे थे। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी लेने गई तो उसने रास्ते में कुछ महिलाओं को व्रत करते हुए देखा। वह उनके पास जाकर पूछने लगी, बहनों, यह किस देवता का व्रत है? इसे करने से क्या लाभ मिलता है और इसकी विधि क्या है? कृपया मुझे भी बताएं। एक महिला ने कहा, यह संतोषी माता का व्रत है। इसे करने से निर्धनता और दरिद्रता दूर होती है, लक्ष्मी जी का वास होता है, मन की चिंताएं समाप्त होती हैं और मन को शांति व सुख मिलता है। निसंतान को संतान, पति यदि दूर हो तो वह शीघ्र घर लौट आता है। कुंवारी कन्या को मनचाहा वर मिलता है। घर में धन संपत्ति आती है और हर
प्रकार की समस्या का समाधान हो जाता है। वह फिर पूछने लगी, इस व्रत को कैसे किया जाता है, कृपया यह भी बताएं। उस महिला ने समझाया, इस व्रत को श्रद्धा और प्रेम से करना चाहिए। हर शुक्रवार को गुड़ और चने का प्रसाद लेकर यह कथा सुननी चाहिए। नियम के बीच कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। जब तक यह कार्य सिद्ध ना हो, व्रत को नियम पूर्वक करते रहना चाहिए। कार्य सिद्ध होने पर व्रत का उद्यापन कर दें। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा, खीर और चने का साग बनाकर 8 लड़कों को भोजन कराना चाहिए। ध्यान रखें कि उस दिन घर में कोई खटाई का सेवन ना करे। यह सुनकर वह महिला वहां से चल दी। उसने जंगल में लकड़ी बेचकर कुछ पैसे कमाए और उसने उससे गुड़ और चना खरीदा। फिर संतोषी माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों पर गिर पड़ी और प्रार्थना करने लगी, हे माता, मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे व्रत के नियम भी नहीं पता। मैं आपकी शरण में आई हूँ, कृपया मेरा दुख दूर करें। संतोषी माता को उस पर दया आ गई। जैसे ही उसने व्रत शुरू किया, पहले शुक्रवार के बाद ही उसके पति का पत्र आ गया। उसने दूसरे शुक्रवार को ही पति ने पैसे भेजे और तीसरे शुक्रवार को उसका सुखद जीवन फिर से शुरू हो गया। यह देखकर जेठानी में मुंह सिकोड़ती हुई बोली, इतने दिनों बाद इतना सा पैसा आया, इसमें क्या खास बात है। लड़के ताने देने लगे, अब तो काकी के पास पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की बहुत खातिरदारी होगी। बेचारी सरल स्वभाव से कहती, भैया पत्र आए और रुपया आए तो यह हम सबके लिए अच्छा ही है। ऐसा कहते हुए उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह संतोषी माता के मंदिर गई और उनके चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे कभी पैसे की मांग नहीं की। मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो बस अपने सुहाग से काम है। मैं अपने स्वामी के दर्शन और सेवा चाहती हूँ। संतोषी माता उसकी विनती सुनकर प्रसन्न हो गई और बोली, जा बेटी, तेरा पति जल्दी ही लौट आएगा। वह सुन यह खुशी से बावली हो गई और घर के काम में लग गई। इधर संतोषी माता ने सोचा, मैंने इसे तो कह दिया है इसका पति जल्दी आ जाएगा, पर वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। इसे याद दिलाने के लिए मुझे ही कुछ न कुछ करना पड़ेगा। माता ने उसके पति को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, पुत्र, तेरी पत्नी कष्ट झेल रही है। वह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे भी पता है, लेकिन मैं क्या करूं। परदेश का मामला है, लेन देन का हिसाब किताब है, जाने का कोई उपाय नजर नहीं आता। आप ही कोई रास्ता बताइए। माता ने कहा, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक जलाकर मेरी प्रार्थना करना और दुकान पर बैठ जाना। तेरा सारा लेन देन चुक जाएगा और सांझ तक धन का ढेर लग जाएगा। अगले दिन उसने वैसा ही किया। शाम तक सच में उसका सारा माल बिक गया और धन का ढेर लग गया। वह हैरान रह गया कि माता का नाम लेकर खुशी खुशी घर लौटने की तैयारी करने लगा। उसने कपड़े, गहने और बाकी का सामान खरीदा और अपने गांव की ओर चल पड़ा। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी काटने चली गई। लौटते समय थकान होने पर वह संतोषी माता के मंदिर पर बैठ गई। यह उसका रोज का विश्राम स्थल था। उसने माता से पूछा, हे माँ, यह धूल कैसी उड़ रही है। माता ने कहा, पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 गट्ठर बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर रख और तीसरा अपने सिर पर रख। जब वह लकड़ी का गट्ठर देखेगा तो रुक कर विश्राम करेगा और नाश्ता पानी बनाकर खाएगा। उसके बाद वह गांव की ओर जाएगा। पत्नी ने वैसा ही किया। उसने लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाए, एक नदी के किनारे, दूसरा मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रखा। उसी समय उसका पति वहां आ पहुंचा। उसने सूखी लकड़ियां देखी और वहीं ठहरकर भोजन बनाकर खाया और फिर गांव की ओर चल पड़ा। गांव पहुंचते ही बहू लकड़ी का गट्ठर सिर पर उठाए आंगन में आई। उसने गट्ठर पटक कर 3 बार जोर जोर से आवाज लगाई, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठर ले लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर सास ने अपने कष्ट भुलाने के लिए कहा, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, चल मीठा भात खा और गहने कपड़े पहन। पत्नी की आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आया। उसने पत्नी के हाथ में वही अंगूठी देखी जो उसने विदा होते समय दी थी। वह व्याकुल होकर माँ से पूछने लगा, माँ, यह कौन है। माँ ने कहा, बेटा, यह तेरी पत्नी है। जब से तू गया है यह गांव गांव भटकती रही है, कुछ काम नहीं करती, लेकिन 4 बार खाती है। आज भी भूसी की रोटी, नारियल का खोपड़ा मांग रही है। पति ने कहा, माँ, मैंने इसे भी देख लिया और आपको भी।
अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे दीजिए, मैं वहीं रहूँगा। माँ ने बेटे की मानकर चाबी का गुच्छा उसके सामने रख दिया और दूसरे घर को खोलकर सारा सामान व्यवस्थित कर लिया। देखते ही देखते वह घर के राजा के महल जैसा बन गया। अब वह सुख शांति से रहने लगी। अगले शुक्रवार उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पत्नी ने खुशी खुशी सहमति दी। वह उद्यापन की तैयारी में जुट गई और जेठ की लड़कों को भोजन के लिए बुलाने गई। लड़कों ने भोजन करने का वादा किया, लेकिन जेठानी ने उन्हें सिखा दिया भोजन के समय खटाई मांगना, ताकि इसका उद्यापन अधूरा रह जाए। लड़के आए, खीर पूड़ी पेट भरकर खाई। फिर याद आने पर, हमें खटाई खाने को दे दो। खीर पूड़ी देखकर अरुचि हो रही है, बहू बोली। उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने उन्हें पैसे दिए। लड़कों ने पैसे लेकर बाजार से इमली खरीदी और खा ली। यह देख संतोषी माता क्रोधित हो गईं। उसी समय राजा के दूत आए और उसके पति को पकड़ कर ले गए। सास बोली, अब सब पता चल जाएगा। जब जेल की रोटी खाएगा तब इसे समझ आएगा। बहू की यह बात सुनकर संतोषी की माता के मंदिर गई और रोकर कहने लगी, माँ मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया, फिर आपने ऐसा क्यों किया? हंसाकर अब रुला क्यों रही हो माता? माता बोली, पुत्री तूने मेरे व्रत को भंग किया है। लड़कों ने खटाई खाई और तूने उन्हें पैसे दिए। यह सब भूल है। बहू ने रोते हुए कहा, माँ मुझे माफ़ कर दो, अब कोई गलती नहीं होगी। कृपया करके बताओ मेरे पति कैसे लौटेंगे? माता ने कहा, जा तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह मंदिर के बाहर आई तो उसे रास्ते में अपना पति आता हुआ मिला। उसने पूछा, आप कहाँ गए थे? पति बोला, इतना धन जो कमाया था उसका कर राजा ने मांगा, उसे भरने गया था। यह सुनकर वह खुशी से बोली, भला हुआ, अब घर चलो। अगले शुक्रवार को फिर उसने उद्यापन की तैयारी की। फिर से जेठ के लड़कों को बुलाने गई। जेठानी ने उन्हें फिर सिखाया कि वे खटाई मांगे। इस बार लड़के भोजन करने से पहले ही बोले, हमें खीर पूड़ी नहीं खानी, हमें खटाई चाहिए। यह सुनकर बहू ने दृढ़ता से कहा, खटाई नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ वरना मत खाओ। लड़के उठकर चले गए। उसने ब्राह्मणों के लड़कों को बुलाकर भोजन करवाया और दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई और माता की कृपा से 9 महीने बाद उसे चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र को लेकर वह रोज संतोषी माता के मंदिर जाने लगी। एक दिन माता ने सोचा, यह रोज आती है, आज मैं ही इसके घर चलकर देखती हूँ। माता ने भयानक रूप धारण किया। गुड़ और चने से सना मुख, मुंड जैसे होंठ और मक्खियां भिनभिनाती हुई दहलीज में कदम रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, ये कोई चुड़ैल डाकनी घर में घुस आई है, इसे भगाओ नहीं तो यह सबको खा जाएगी। बहू रोशनदान से सब देख रही थे। उसे खुशी हुई। वह बोली, आज मेरी माता मेरे घर आई हैं। उसने दूध पीते बच्चे को गोद से उतार दिया। यह देखकर सास गुस्से में बोली, अरे कैसी उतावली हो रही है, जो बच्चे को पटक दिया। तभी माता के प्रताप से घर में हर तरफ बच्चों की भीड़ नजर आने लगी। बहू ने कहा, माँ जी ये वही संतोषी माता हैं जिनका मैं व्रत करती हूँ। इतना सुनकर उसने झट से घर के सारे दरवाजे खोल दिए। सास और घर के अन्य लोगों ने माता के चरण पकड़कर कहा, हे माता, हम अज्ञानी हैं, हमें अज्ञानता में व्रत भंग किया है, कृपया करके हमें माफ़ कर दो। संतोषी माता प्रसन्न हुई और आशीर्वाद दिया। सास ने कहा, हे माता, जैसा फल आपने बहू को दिया वैसा सबको देना। जो इस कथा को सुने या पढ़े उसकी सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।